अस्सलाम वालेकुम गाइस। मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर मौजूद हूँ। और मुझे उम्मीद है कि मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे वेल विशर्स, मुझे सपोर्ट करने वाले दुनिया में जहाँ भी मौजूद होंगे खैरियत से खुश और कामयाब होंगे। और अल्लाह ताला मेरे सब्सक्राइबर्स को और मेरे चाहने वालों को, मेरे सपोर्टर्स को इसी तरह खुश रखे और इसी तरह अपने इस भाई के चैनल को सपोर्ट करते रहें। तो वो तमाम लोग जिन्होंने आज पहली दफ़ा ट्यून इन किया है या मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं, तो उनके लिए अर्ज़ है कि ये एक ऐसा चैनल है जिस पे रोज़ाना हॉरिफिक स्टोरीज शेयर की जाती हैं पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम 10 बजे, और रोज़ाना न्यू स्टोरीज़ होती हैं। तो आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे जितने भी लिसनर्स हैं उनसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कर दें। आज मैं चाहता हूँ कि जितने व्यूज़ हो उतने ही लाइक्स हो, और ये आपकी इजाज़त या आपकी चाहत के बगैर नहीं हो सकता है। तो कुछ कमेंट्स हैं मेरे पास मेरे दोस्तों के, भाइयों के। मुस्तफ़ा अली दार साहब हैं, मिस गुल हैं, जमील साहब हैं, उबैद भाई हैं, अदील साहब हैं, मिस हुमैरा हैं, अतिया मसूद साहिबा हैं, नादिया सलीम साहिबा हैं, इसकाशफ़ा हैं, ख्वाजा बिलाल साहब हैं, टीपू सुल्तान, हारून नज़ीर, सनी भाई, और इसके अलावा फ़रहान ख़ान साहब हैं, अतिया मसूद, ज़ुबैर अली, और इसके अलावा मुस्तफ़ा हॉरर स्टोरीज़ वाले हैं, उबैद फ़ज़ल साहब हैं। इसके अलावा हमारे एक और उमैर इब्न हुसैन, इनका भी नाम है, यासिर साहब हैं। ये वो तमाम लोग हैं जो रेगुलर कमेंट्स करते हैं, और इनकी सपोर्ट के बगैर ये चैनल कामयाब नहीं हो सकता, ना ग्रो हो सकता है। तो गाइस, आज की जो स्टोरीज़ हैं उनमें जो सबसे पहली स्टोरी है ये अब्दाल साहब की स्टोरी है। और ये स्टोरी एक बहुत ही मशहूर जगह है गुलबर्ग के अंदर, जिसे जो है लेडीज़ पार्क कहा जाता है। तो ये उधर की कहानी है, और ये कहानी अब से तकरीबन 27-28 साल पुरानी है। और ये बताते हैं उस दौर की बात है जब सियासी तौर पे हालात बिल्कुल मुख्तलिफ थे, और अक्सर ऐसा होता था कि स्ट्राइक्स हो गई, लोग घरों में चले गए, फायरिंग हो गई, लोग घरों तक महदूद हो गए, 3-3 दिन 2-2 दिन तक दुकानें बंद हैं। तो ये उस दौर की कहानी है। अच्छा, ये बताते हैं कि मेरा जो घर था वो लेडीज़ पार्क के बिल्कुल सामने मौजूद था। तो अक्सर ऐसा होता था कि रात में 2 बजे 3 बजे जब मैं फ्री होता है, खाना वगैरह खा के बाहर आता, तो सिगरेट पीने के लिए बाहर टहलता 15-20 मिनट, 10 मिनट। सिगरेट ख़त्म हो जाती 1-2, तो वापस अंदर चला जाता। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं सिगरेट पीने के लिए निकला, और जब मैं सिगरेट पीने के लिए निकला और मैंने सिगरेट जलाई, तो ये जो गली है, जो लोग ब्लॉक 17 फेडरल बी एरिया के बारे में जानते हैं तो उनको अंदाज़ा होगा ये बहुत लंबी गली है। एक साइड पे कॉलेज मौजूद है, लेफ़्ट साइड पे घर है, कॉलेज के बाद बहुत बड़ा पार्क मौजूद है, ठीक है, उसके बाद फिर एक मस्जिद है, गौसिया मस्जिद। तो ये बताते हैं कि मुझे गली के बिल्कुल कॉर्नर से, यानी जहाँ पे सामने क्रिकेट ग्राउंड मौजूद था, वहाँ से कोई चलता हुआ अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो भी वजूद है, ये वजूद आप यकीन करें कि दूर से देखने पे ही पता चल रहा है कि कोई औरत है जिसने साड़ी पहन रखी है, और सफ़ेद कलर की साड़ी है, और वो पहन के मुसलसल आगे बढ़ती चली आ रही है। अच्छा, अब बात ये थी कि जैसे जैसे वो औरत करीब आ रही थी, तो अब मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि बड़ी कोई लंबी चौड़ी सी औरत है, और साड़ी उसने पहन रखी है, लेकिन उसके बावजूद उसके बाल खुले हुए हैं, कुछ अजीब सा हुलिया है। और इसके अलावा जो उसके कपड़े थे, जब वो बहुत करीब आ गए, यानी मेरे और उसके दरमियान तकरीबन 15 या 12 फीट का फासला होगा, तो कपड़ों पे ऐसा लगा जगह जगह निशानात पड़े हुए हैं जैसे बहुत गंदे कपड़े हों। और वो एक जगह आके, यानी एक डिस्टेंस पे आके रुक गई। जब वो रुकी तो अब मुझे उसका चेहरा हल्की हल्की रोशनी में दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे उसका चेहरा बाकायदा जला हुआ है या झलसा हुआ चेहरा है, सॉरी। और एक अजीब सी नहवस सी उसके चेहरे पे मौजूद है।
और उसकी आंखें स्पार्क कर रही हैं, अंधेरे में भी उसकी आंखों से ऐसा लग रहा है कि कोई रोशनी सी है जो निकलती हुई महसूस हो रही है। और वहाँ खड़े होके वो अजीब तरीके से मुझे देख रही है। अच्छा, जब मैंने फिर दोबारा उसके ऊपर गौर किया ऊपर से नीचे तक, तो मुझे वहम हुआ, या मेरा तब मुझे ऐसा लगा कि जैसे उसके जो पाँव हैं वो शायद उल्टे पाँव हैं। और जब मुझे ऐसा लगा तो डेफिनेटली आप क्या करते हैं कि आप कंफर्म करते हैं। मैंने इधर उधर देखा सिगरेट ऐसे करते हुए, और फिर जब मैंने एग्जैक्टली उसके ऊपर देखा, उसके पाँव की तरफ देखा, तो उल्टे पाँव थे। अब मुझे अंदाज़ा हुआ कि भाई ये जो भी मखलूक है ये इंसान नहीं है। तो एकदम से मैंने सिगरेट ऐसे करके नीचे फेंकी, और सिगरेट नीचे फेंकने के बाद मैं सीधा अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। हालांकि वो मुझसे 10 या 12 फीट के फासले में मौजूद थी, लेकिन जैसे ही मैंने सिगरेट फेंकी है और 3 कदम के फासले पे जो मेरा गेट था, मैं उसकी तरफ आया हूँ, तो इन 2-3 सेकंड के अंदर किसी ने मेरे कंधे के ऊपर हाथ रखा है। और जब मैंने पलट के ऐसे देखा है, तो आप यकीन करें वही औरत जो कि 10-12 फीट के फासले में मौजूद थी, अगर वो आती भी 10 सेकंड तो कम से कम रखते, वो बस मैंने एक कदम बढ़ाया और वो 12 फीट आगे आ चुकी है। उसने एकदम से मेरे कंधे पे हाथ रखा। उसके जो हाथ थे ऐसा लग रहा था जैसे हाथों की खाल बाकायदा उतर रही है। बहुत लंबी पतली उंगलियां थीं, बड़े बड़े नाखून मौजूद थे, बहुत ही भयानक हाथ थे। और जब उसने हाथ यहाँ पे रखा है तो ऐसा लगा जैसे कोई शदीद सर्द चीज़ या कोई ऐसी चीज़ मेरी स्किन पे लगी है कि मुझे जलन का एहसास हुआ है। बस ये मैंने देखा है, और उसके बाद मैंने ऐसे करके दरवाजे पे हाथ मारा है। जब मैंने हाथ मारा है तो उसके बाद मैं नीचे गिर गया, यानी कि मैं बेहोश हो गया। अब जब मेरी आंख खुली तो फजर की अजान हो रही है, और मैं दरवाजे पे पड़ा हुआ हूँ, और मैं खड़ा हुआ, मेरे अतराफ़ में कोई भी नहीं था। लेकिन हाँ, मेरे यहाँ पे ऐसा लग रहा था जैसे स्किन जली हुई है, जलन महसूस हो रही थी। मैं खड़ा हुआ, अंदर गया, जाके मैंने शर्ट वगैरह उतारी, बुखार हो चुका था मुझे। तो मेरे यहाँ पे बाकायदा 4-5 उंगलियों के निशानात मौजूद थे, ऐसे बहुत ऐसे करके, या तो स्क्रैच किया गया हो मेरी स्किन को, या बहुत लंबी उंगलियाँ थीं और गर्म उंगलियाँ थीं कि जहाँ पे लगी वहाँ पे जलने के निशानात मौजूद थे। खैर, फजर हुई, अम्मी वगैरह उठी और घर वाले उठे, मैंने उनको बताया भाई ऐसा ऐसा हुआ है, और ये देखें स्किन पे निशान मौजूद है। तो जो हमारे मस्जिद करीब थी, जिसका नाम भी मैंने लिया था, तो वहाँ पे मेरे अब्बू मुझे लेके गए। बहुत बुज़ुर्ग, बहुत बड़े पहुँचे हुए आलिम दीन थे वहाँ के, जो इमाम साहब थे। उन्होंने बेचारों ने हम पे दम दुरूद किया और तावीज़ दिया, और कहा कि भाई रात में नहीं निकला करो, इस गली में अक्सर चुड़ैलें घूमती हैं। खैर, वो तावीज़ वगैरह लेके मैं घर आ गया, और 2-4 दिन में तबीयत ज़रा सेट हुई मेरी। लेकिन ये जो गली है, जिसे लेडीज़ पार्क वाली गली कहा जाता है, तो यहाँ इस तरह के लातादाद किस्से मशहूर हैं। ख़ास तौर पे जहाँ पे एक कॉलेज मौजूद है, इस कॉलेज की बहुत कहानियाँ मशहूर हैं। खैर, अभी आप में से अगर किसी ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक स्टोरी हमारे सब्सक्राइबर हैं फरहान साहब, उनकी स्टोरी है, बड़ी ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही हॉरिफिक स्टोरी है। ये इनकी बहन के साथ वाक़या पेश आया था, और ये नॉर्थ कराची अंडर मोड की स्टोरी है। तो ये स्टोरी मैं अभी प्ले कर रहा हूँ, और ये स्टोरी सुने और आप अंदाज़ा लाएं कि अल्लाह ना करे आप में से किसी के साथ ऐसा हो जाए तो आप क्या करेंगे। अब हम चलते हैं फरहान भाई की स्टोरी की तरफ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अली भाई फरहान बात कर रहा हूँ सर। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अली भाई, एक वाक़या मैं अपने घर का आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, जो कि मेरी छोटी बहन के साथ पेश आया, और ये हमारे खुद ही का वाक़या है। बिल्कुल हुआ कुछ यूँ था कि हम लोग रहते थे अंडा मोड़ पे, अपना ये जो बिल्कुल अंडा मोड़ पे जो लेफ़्ट साइड पे जो ब्लॉक है ना, सेक्टर 9 है या कौन सा है ये, मुझे याद नहीं इस वक्त, जो सकीसन कब्रिस्तान की तरफ भी जा रहा है रोड,
240 गज के जो मकान बने हुए जहाँ का आपने जिक्र किया था डबल रोड पे, उसके बैक साइड वाली गली, पहली गली में ही जो है ना हमारा तीसरा चौथा मकान था, किराए का मकान था, 3 मंजिला मकान था। हम लोग ग्राउंड पे रहते थे, 240 गज के मकान थे। तो हुआ कुछ यूँ था कि कोने पे एक दुकान थी गली के अंदर, परचून की, उसके पास धागे की रील वगैरह, सुई वगैरह भी मिल जाती थी। बहन छोटी, सबसे छोटी बहन थी, उसका नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि या बता भी दूंगा तो आप उसको शाया नहीं कीजिएगा, हम लोग प्यार से उसे कहते थे, नाम है। तो उसके नाम को आप काइंडली जो है ना वो थोड़ा सा कोई और नाम ले लीजिएगा, क्योंकि अब भी उसकी शादी हो गई है, लाहौर में रह रही है माशाल्लाह वो। तो ऐसा नहीं हो, खुदा ना खासा ससुराल का मामला होता है। बहरहाल हुआ कुछ यूँ था कि उस वक्त तो खैर उसकी शादी नहीं हुई थी। ये है वाक़या तकरीबन दो 1998-99 का। हाँ, उस वक्त उसकी उम्र थी तकरीबन 14 या 15 साल। तो वो गली के कोने पे परचून की दुकान थी, कपड़े वो घर में उसे शौक था सीने का, छोटे मोटे अपने खुद ही सी लिया करती थी। तो हम लोग सब, अब सारे भाई अपने अपने काम पे चले आते थे, ऑफिस चले आते थे। तो बड़ी बहन गेट पे खड़ी हुई थी, उसने कहा धागे की रील लेकर आ रही हूँ मैं, यहाँ कौन खड़ी रहो। उसने अबाया पहना, फेस ओपन था उसका, खाली अबाया पहना, दुपट्टा लिया और कोने पे चली गई। बड़ी बहन गेट पे खड़ी हुई थी। तो जब वो वहाँ पे गई है लेने के लिए रील, तो बड़ी बहन देख रही है गली की कोने पे, क्योंकि दुकान थी, गेट से खड़ी देख रही थी। तो वो वापस आ रही थी, तो एकदम वो रुकी, वापस आते में रुकी और बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता ऊपर देखना शुरू किया और एकदम आसमान की तरफ उसने अपनी गर्दन कर ली। खैर उसने इस तरह से देखा, फिर वो दोबारा चल दी। अब बहन उसे देख रही है, बड़ी बहन गेट से। फिर वो सेकंड टाइम फिर रुकी थोड़ा सा चलने के बाद, फिर उसने इसी तरह किया, ऊपर देखा और फिर बिल्कुल आसमान की तरफ देखने लग गई। फिर वो वापस आई एकदम घर पे। तो बड़ी बहन ने उससे पूछा, तुम रास्ते में क्यों रुकी थी भाई? 2 दफ़ा मैं देख रही हूँ तुम्हें, तुमने एकदम से ऊपर देखा, तो ये क्या माजरा था? तो उसने बताया कि मेरे सामने एकदम से 2 आदमी आ गए थे, लंबे लंबे से, और वो एकदम लंबे होते जा रहे थे। तो जैसे ही मैं उनको देखती तो फिर वो गायब हो जाते, फिर मैं दोबारा चलती। तो इस तरह 2 दफ़ा वो मेरे सामने आए। बहरहाल बहन ने बोला, आयतल कुर्सी वगैरह पड़ी, उसने बोला नहीं भाई तुम अकेले नहीं जाया करो बिल्कुल। अच्छा, मेरी बहन के ना बाल भी माशाल्लाह काफ़ी बड़े थे, तकरीबन पिंडली तक के उसके बाल थे, या पिंडली से नीचे, टखनों से ऊपर थे। तो बहरहाल वो उसको बांध के रखती थी और बड़ा एहतियात से निकलती थी बाहर, अबाई में ही निकलती थी। तो हुआ ये कि फिर जब वो आई घर में, 1-2 दिन गुजर गए, चौथे या 5वें दिन से ना उसके ऊपर कोई जिन आया। अब वो ऐसे आया कि वो काम करते करते एकदम वो काम छोड़ देती और हल्की सी मसनूई सी स्माइल लेके जो है ना बैठ जाती बस। तो एक आध दफ़ा जब फर्स्ट टाइम हुआ तो बहन उससे शायद कोई काम करवा रही थी या झाड़ू दे रही थी, क्या कर रही थी, तो वहीं रुक गई झाड़ू पकड़ के और स्माइल कर रही है खाली। तो बड़ी बहन परेशान हो गई, उसने बोला कि रानी रानी आवाज़ दे रही है, वो कुछ नहीं सुन रही, सिर्फ बैठ के मुस्कुरा रही है, दांत उसके हल्के हल्के दिख रहे हैं और वो मुस्कुरा रही है, आंखें तक नहीं झपका रही वो। तो 1-2 बार ऐसा हुआ, फिर बहन ने हम लोगों को सबको बताया कि भाई रानी के साथ ऐसा ऐसा मसला हो रहा है, ये आजकल जो है ना सुन नहीं रही और एकदम से काम करते करते रुक जाती है, या बैठे बैठे एकदम से जो है ना स्माइलिंग फेस करके रुक जाती है। तो हम लोगों ने फिर, जाहिर सी बात है हम लोग भाई थे, फिर अम्मी थी, अम्मी परेशान हुई, अम्मी ने बोला भाई इसको दम करवाओ। फिर हम लोगों ने इमाम साहब से दम करवाया, वहाँ कलियाना के हैं अफजाल साहब, आप जानते होंगे, अफजाल साहब से दम कराया, मगर उन्होंने कहा कि नहीं ये मामला कुछ और है, किसी और को दिखाइए। तो हम लोगों ने बहरहाल फिर मुख्तलिफ आलिमों को मतलब दिखाया, जान पहचान वालों से शेयर करके। फिर बल्कि हॉस्पिटल भी हम लोग लेके जाते थे, वहाँ नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक के में हॉस्पिटल है, मेन रोड पे, रेमिडियल हॉस्पिटल, अक्सर उसे वहाँ ले आते थे। उसको पानी की बहुत कमी हो जाती थी, एकदम पानी खुश्क हो जाता तो उसे ड्रिप लगवा के लाते थे। अच्छा, एक दफ़ा ये हुआ, मेरे ससुराल में मेरी सास ने बताया, मेरी उसी वक्त शादी हुई थी, नई नई, हाँ नई नई शादी हुई थी, ये समझ लें मैं माजरत चाहता हूँ, 98 का नहीं, ये 2002 का वाक़या है। मेरा निकाह हुआ था उस वक़्त,
और 2002 में और 2004 में मेरी रुखसती हुई थी। तो 2004 का वाक़या, मेरी नई-नई शादी हुई थी, मेरी वाइफ़ आई थी नई-नई, 2004 का वाक़या है। हाँ, बिल्कुल एग्ज़ैक्टली। तो हुआ ये कि फिर मेरी सास ने मुझे बताया कि ये जो है ना, एक जानने वाले हैं मलीर में, आंटी हैं, वो ज़रा दम दुरूद करती हैं, वो जिन्नातों पे वो असरात जो है ख़त्म करती हैं। वो उनके जानने वाली थी। हम लोग फिर वहाँ गए, उन्होंने तावीज़ दिया, बड़ा अच्छा तावीज़ दिया था, उससे बड़ा असर हुआ उस वक़्त। वो जा नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से गई। और आप यकीन करें अली भाई, वो गाड़ी में भी इतनी ख़तरनाक हँसी हँस रही थी ना, मतलब उसे वो हमें इग्नोर कर रही थी। हम उसे कह भी रहे हैं कि यार जा रहे हैं, ज़रा तुम्हारी तबीयत ख़राब है, आओ दम करा लेंगे। तो वो हँस रही है, वो बोल रही है मुझे सब पता है तुम लोग कहाँ जा रहे हो। मतलब वो बाकायदा जिन्न उसके अंदर आ जाता और ऐसी हरकतें करता कि हम लोग बाकायदा खौफज़दा हो जाते। अब बहरहाल दम करवाया उन्होंने, 2 तावीज़ दिए, एक तो उसे पहना दिया उसी वक़्त, और दूसरा उन्होंने हमें दिया कि ये जो है ना जिन, तावीज़ किसी भी वक़्त उतार के फेंक देगा, आप लोगों को नज़र रखनी है कि ये जैसे ही फेंकेगा, ये फ़ौरन दूसरा तावीज़ मैं दे रही हूँ, ये आपने इसको पहनाना है। हमने कहा ठीक है। आप यकीन कीजिए, हम लोग मलीर से घर पहुँचे और ये आते ही घर पे बेहोश हो गई। बेहोश हुई है, फिर हम लोग इसे हॉस्पिटल लेके भागे, रिमीडियल इसको ड्रिप लगवाई है। इसने रिमीडियल जाते हुए ही ये बेहोश है। आप यकीन कीजिए, ये बेहोश है, और इसने वो तावीज़ उतार के कब फेंका है, हम लोगों को किसी को नज़र नहीं आया। पता ही नहीं चला कब गया वो तावीज़। और बिलीव करें, आँखें इसकी बंद हैं, बेहोश है, और वो मुस्कुरा रही है। मैं आपको बता नहीं सकता कि मतलब वो उस वक़्त जो कंडीशन थी ना हमारी, हम 2 भाई लेकर गए थे इसे हॉस्पिटल, और वो मतलब बेहोश है और वो मुस्कुरा रही है। उसके बावजूद फिर हमने बहरहाल उसे ड्रिप वगैरह लगवाई, वो नॉर्मल हुई। फिर हम उसे घर लेकर आए। घर लेकर आने के बाद जो है ना, फिर उसके ऊपर जो है ना, नॉर्मल होने के बाद आधे 1 घंटे, 4-5 बजे उसके ऊपर दोबारा आ जाता था, वो डेली का हो गया था उसका। वो दोबारा उस पे आता, वो अजीब-अजीब हरकतें करने लग गई थी। मतलब अजीब से मुराद है, एक जगह बैठ के बस मुस्कुराती, या सबको जो है ना बगैर आंखें झपकाए सबको देख रही होती है एक ही जगह से बैठे-बैठे। तो सबको शक हो जाता था कि अब ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। सब उसके पास आके फिर बैठ जाते और पढ़ने लग जाते सब। बहरहाल वो फिर लास्ट टाइम में ये 2 साल तक उसके साथ रहा है। ये मामला हम मुख्तलिफ जगह दिखाते रहे। आखिर में मेरा छोटा भाई है, वो फार्मास्यूटिकल में था। उसके एक हज़रत साहब थे, जिनका शायद मैंने आपसे पहले भी ज़िक्र किया, उनका प्रिंटिंग प्रेस था। तो वो फार्मास्यूटिकल के उनके कुछ कार्ड्स वगैरह थे, वो भी प्रिंट करते थे। उन्होंने उसने मेरे छोटे भाई ने उनसे बात की, तो उन्होंने अपने जो है ना वहीं से बैठे-बैठे, मतलब उन्होंने अपने पास ही, वो रहते थे गुलशन कनीज़ फातिमा, शाज़ बेंगलुरु में, कनीज़ फातिमा के बराबर में शाज़ बेंगलुरु। तो उन्होंने फिर उसका नाम वाम सब जो शजरा पूरा लेते हैं उस तरह से लेके उसको उन्होंने पढ़ाई शुरू की। पढ़ाई शुरू करने के बाद आहिस्ता-आहिस्ता फिर उन्होंने कहा आपको 7 जुमेरात इसको जो है अब्दुल्ला शाह असहाबी के मज़ार ठट्टा, अब्दुल्ला शाह गाज़ी के भाई हैं अब्दुल्ला शाह असहाबी, उनके मज़ार लेके जाना पड़ेगा 7 जुमेरात। हम लोग बहरहाल जाते रहे। आखिर में फिर ये हुआ कि एक दफ़ा उसने रात को 10 बजे का शायद टाइम था, साढ़े 9 10 बजे का। हम लोग अपने-अपने ऑफ़िस काम से आ रहे थे वापस, सारे भाई, हम लोग 9 भाई हैं, सब आ गए थे। तो ये सबको लेके बाहर आ गई। इसने बोला बड़ा वाला गेट खोल दो और सब बाहर आ जाओ, पूरे घर को। हम लोग 5 बहनें और 9 भाई थे। तो हम लोग खैर सब भाई और बहन हम लोग बाहर आ गए। कि हमने बोला भाई हुआ क्या? कह रही नहीं बाहर आ जाओ, अभी इस वक्त जो है ना वो लोग सब आ गए, उनकी पूरी फैमिली आ गई है। हमने बोला भाई किनकी फैमिली आ गई? तो बता रही है कि वो जो मेरे जो ऊपर आते हैं ना जिन, वो उनकी पूरी फैमिली आ गई है। वो कह रहे हैं इस वक्त तुम लोग घर से निकल जाओ। बहरहाल हम लोगों ने ऐसे ही कि हम लोग गेट खोल के सामने वाले एक चबूतरे पे जाके बैठ गए सारे। अब हम लोग सब वहाँ जाके बैठ गए और गेट खुला हुआ है। तो मेरे 2 भाई हैं, एक भाई उस वक़्त भी ख़ैर 5 वक़्त का नमाज़ी था, और एक भाई बिल्कुल निडर है, वो डरता ही नहीं है। तो उसने, छोटा भाई है वो, उसने भी ये बोला कि अच्छा रानी तुम मुझे बताओ, मैं अंदर जा रहा हूँ। मैं तुम कह रही हो ना, कह रही हाँ वो इतने सारे हैं कि सहन तक आए हुए हैं, बहुत सारे हैं। तो उसने बोला ठीक है मैं अंदर जा रहा हूँ, मैं हाथ घुमाऊँगा, तुम फिर वापस आऊँगा तो तुम मुझे बताना किस-किस को लगा है मेरा हाथ। वो अंदर गया, उसने जाके जो है ना ज़ोरदार एक पंच बना के जो है ना चारों तरफ 360 एंगल में जो है ना हाथ घुमाया है।
फिर वापस आया, फिर वो बोलने लगा, अच्छा रानी बताओ किस किस को लगा। तो उसने बोला कि जब तुमने हाथ घुमाया था ना तो सब के सब नीचे बैठ गए थे, किसी को भी नहीं लगा। वो देखो सामने जो है ना पिलर पे भी आके बैठ गए सब। इस तरह से मतलब वो कहने लगी कि वो देखो सब आके वहाँ पे पिलर पे बैठ गए। बहरहाल अब हम लोग मुसलसल पढ़े जा रहे हैं और खौफजदा भी हुए हुए थे ज़ाहिर है। आधे 1 घंटे बाद जो है ना बड़े भाई ने भी काफ़ी दम दुरूद किया, फिर हज़रत साहब से पढ़वाए, उन्होंने पढ़ाई की। उन्होंने कहा ठीक है अब आप लोग चले जाएँ। आधे घंटे बाद फिर हम लोग घर के अंदर गए 11 साढ़े 11 बजे। फिर जाके सोना ऐसे में क्या होता है आपको पता ही है, फिर जाग ही रहे होते हैं सब। तो बहरहाल फिर वो भी थोड़ा-सा सोई तो फिर हम लोग जाके लेटे। अब 7 जुमेरात जो हमें जाना था उसमें से समझे हम 5 जुमेरात हो लिए थे, 2 जुमेरातें हमारी बड़ी भारी हो गई थी जाने के लिए। तो मेरे एक जानने वाले थे, उनसे मैंने गाड़ी एंगेज की हुई थी, वो गाड़ी हायर करके हम लोग चले जाते थे। ऑल्टो थी उनके पास, ठट्टा। वो रास्ते में जो है ना यकीन करें हमारे छठी दफ़ा जब हम जा रहे थे तो हमारा एक्सीडेंट होते होते बचा है बहुत बुरी तरह से। तो हम लोग सभी डर गए, वालदा भी बैठी हुई थी, मैं भी, बहन भी, भाई भी एक और। तो हम 4-5 लोग जाते थे और इतना मतलब बुरा एक्सीडेंट होता कि डंपर एक अंधा सा मोड़ था बिल्कुल अचानक से, उस पे हम लोग तो बहुत स्लो ही चल रहे थे क्योंकि ड्राइवर था, उसको पता है फैमिली, वो नॉर्मल स्पीड में चल रहा था। डंपर बहुत स्पीड में आया, उसने हमें मतलब ऐसा किया कि अगर वो हमें टच भी करता ना तो हम लोगों ने नीचे खाई की तरफ जाना था लुढ़कते हुए और बहुत बुरा एक्सीडेंट होना था। बहरहाल उसने स्क्रैच वगैरह दे के साइड में कच्चे में उतार के गाड़ी रोकी और हम लोगों ने फिर पढ़ना शुरू किया। बड़ी मुश्किल से हम लोग वहाँ पहुँचे। अब 7वीं जुमेरात जो हम लोग वहाँ गए अब्दुल्ला शाह साहबी के मज़ार, तो वहाँ जाने के बाद जो है इसने कुछ ऐसा किया कि वहाँ जाके बैठी है ये नॉर्मली, और वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ, औरतें, बच्चियाँ, काफ़ी लोग आए हुए थे। एक अलग सा उन्होंने साइड बनाई हुई है मज़ार में लेडीज़ की। तो मेरी अम्मी और बहन इसके साथ बैठे हुए थे, तो इसने वहाँ पे जाके हँस-हँस के एकदम से हँसी रोकी और ये नॉर्मल हुई है। फिर मैंने हज़रत साहब को फ़ोन किया, उन्होंने बोला कि हाँ बेटा अब आधे घंटे असर से पहले मतलब आप लोगों ने वहाँ से निकल जाना है। हम लोग असर से पहले निकले हैं तो यकीन कीजिए वो दिन है, आज का दिन है, ये नॉर्मल हुई है। और नहीं पता कि अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है कि वो मतलब किस वक़्त में उससे उतरा है। बहन भी कह रही है कि उसके बाद से लेके आज तक अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है, वो सही है। अब तो ख़ैर शादी हो गई माशाअल्लाह, लाहौर में रह रही है वो। बहरहाल वो उसने जो है ना बेहद, वो हिंदू जिन था, जब उसके ऊपर आता था हम लोग उसको उसके ऊपर कुरान की जब आयतें पढ़ते थे तो वो हँसता था बाकायदा। और बड़ा भाई जब आता था वो पढ़ता था कुरान शरीफ की, हम लोग पेजेस की उसके मुँह पे हवा मारते थे तो वो आँखें बंद कर लेता था और हँसता रहता था, कंटिन्यू हँसता था जब तक हम लोग पढ़ते थे। बल्कि एक दफ़ा ऐसा हुआ, मैंने अपने ससुर को बुलाया, वो भी थोड़ा-सा रूहानियत की तरफ है, तो मैंने कहा पापा आके ज़रा से इसको दम करें। तो वो आए हैं, आप यकीन करें ये अंदर हम लोग इसके साथ घर में बैठे हैं, इसको हम पकड़ना पड़ता था जब वो लास्ट टाइम में जो है ना जब वो आता था इसके ऊपर तो बहुत इसमें पावर आ जाती थी, तो हम 4-5 भाई इसको पकड़ते थे। तो हम पकड़ के इसको बैठे हुए और उसने, पापा बाहर रोड पर आए हैं, तो वो रिक्शे से उतरे गली के कोने पे और उसने हमें बोला, बुला लिया तुमने उसे, बुला लिया, देख लूँगी मैं क्या करेगा आके वो। बहरहाल पापा आए, उन्होंने इसकी उँगली पकड़ी, नाखून, और कुछ दम करना शुरू किया तो इसने उँगली छुड़ाई और हँसने लगी। बेइंतहा इतनी डरावनी हँसी हँसने लगी ना कि मैं आपको बता नहीं सकता अली भाई। ख़ैर हम लोगों के हाथ-पाँव फूल जाते थे। अल्लाह का बहरहाल लाख-लाख करम हुआ, लाख-लाख करम हुआ कि माँ अब्दुल्ला शाह साहबी के मज़ार जाने से वो हज़रत साहब ने काफ़ी दुआएँ की तो ये जाके ख़त्म हुआ मामला। वरना वो जिन हिंदू था कोई और बहुत ख़तरनाक था। अल्लाह पाक ने बड़ा करम किया कि शुक्र है अल्लाह का कि वो बहुत जल्दी वहाँ से मतलब इसके ऊपर से ख़त्म हुआ। फिर हम लोगों ने वो इसका ये, जब वो जिन ख़त्म हुआ तो हम लोगों ने मकान भी शिफ्ट किया वहाँ से। फिर जाके अल्लाह का शुक्र है आज तक मामला बहुत बेहतर है।